बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके कल 25 के दिन आपका फिजिक्स का एग्जाम होने जा रहा है। तो फिजिक्स का पेपर होगा। तो फिजिक्स के पेपर का मैं ओरिजिनल पेपर यहाँ पर लेकर आज गया हूँ, जो कि बिल्कुल आपके कल के एग्जाम में यही प्रश्न पत्र रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप, तेरे मासिक एग्जाम होगा, तेरे मासिक का यहाँ पर फिजिक्स का तेरे मासिक एग्जाम का, जो कि नवंबर मंथली एग्जाम का, जो कल से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, उसका बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। तो अभी की इस वीडियो में समझेंगे कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र आया है तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी उत्तर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चीज की जानकारी मैं आपको आगे बता देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को देख लेना। यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में कल रहेंगे, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। विषय कोड वगैरह सभी चीज आपके लिए लिखा गया, विषय कोड रहेगा। आपको कितना प्रश्न, 1.5 घंटा का समय दिया गया है, 1.5 घंटा का समय, 50 मार्क का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें से आपको 25 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 मार्क का एग्जाम रहेगा तो, और 25 आपका सब्जेक्टिव बनाना है। चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र है। यही आपके त्रैमासिक एग्जाम का, अर्थात कि कल से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, वही एग्जाम का, कल का एग्जाम का फिजिक्स वाला पेपर में लेकर आ गया हूं। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। यहाँ पर सबसे पहले पेपर को आगे करिएगा तो यहाँ पर सेक्शन अ में आपको, खंड अ में, सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। सीधे सीधे मैं इसका उत्तर बताऊंगा और उसके साथ साथ कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, सभी चीज की जानकारी आपको मैं आगे बता देने जा रहा हूँ। देखिए, एक नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 1 से लेकर 30 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से किसी 25 का उत्तर देना, और जिसमें से आपके लिए 1 अंक दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न पर, और 5 प्रश्न आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो चलिए 30 प्रश्न पूछा गया है, तो जिसमें से किन्हीं 25 का उत्तर देकर आपको आना है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। बिल्कुल कल के एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल यही प्रश्न पत्र देखने को आएंगे। तो तब उसके बाद आप हमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और उसके साथ साथ आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट के माध्यम से कैसे अपना पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर, सभी चीज का जानकारी आगे मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की देख लेते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पृष्ठीय तनाव की बीमा है, पृष्ठीय तनाव की बीमा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन डी, ML0T-2। तो कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, छात्र के लिए है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं तो आपको घबराना नहीं, आपका भी ऑप्शन डी आंसर होने जा रहा है। चलिए दोनों प्रश्न की ओर चलते हैं। दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सादिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का में से कौन सा सादिश राशि है, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, कल के एग्जाम में आपके यही प्रश्न रहेंगे। बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कल के एग्जाम में आपको प्रश्न मैच किया था कि नहीं, तभी आपको कल से आपका जो भी आप एग्जाम होगा आगे, तो सभी चीज़ का एग्जाम का पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो तब आप अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाए। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम क्षैतिज प्रस्थ के लिए प्रक्षेप्य प्रक्षेपण कोण पर होना चाहिए, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टेशन फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, बउआ भी जाता है 45 डिग्री। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, यदि m द्रव्यमान के वस्तु एक आर हो वाली वृत्तीय पथ पर एक समान गति के घूम रही है, तो वस्तु की क्रियाता अब अभिकेंद्रीय बल को मान होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का मान होगा, तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन डी, mv²/r। कहाँ है, तो mv²/r, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न हो चुका था, 5 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। रॉकेट के प्रक्षेपण किस सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो रॉकेट के प्रक्षेपण किस सिद्धांतों को आपको याद होना चाहिए। तो रॉकेट के प्रक्षेपण किस सिद्धांतों पर आधारित है, तो आप कल उत्तर मारकर आइएगा गुरुजी, ये होता है आपका न्यूटन के गति पर के नियमों पर, न्यूटन लॉ फॉर मोशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते, 6 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु को संवेग के दुगुना करने उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी। तो किसी वस्तु को अगर संवेग में दुगुना करने के उसका वस्तु की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसका गति ऊर्जा हो जाएगी गुरुजी, हाँ 9 गुनी बढ़ जाएगी, 9 टाइम्स, तो ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक विमीय गति का व्याख्या करने के लिए कितने चारों को आवश्यकता होती है। तो कितने चारों की आवश्यकता होती है, तो आपको याद होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, एक चार एवं एक अक्षर के, 1 वेरिएबल ऑन एक्सिस। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। 8 नंबर, बिल्कुल कल के एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखें। कल के एग्जाम अगर देकर आएंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कल के एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र मैच किया कि नहीं। तो आपके लिए मैं यहाँ पर देखिए, विश्वास नहीं है इस चैनल, आप अगर इस चैनल से विश्वास करते हैं, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल कोई फेक वगैरह नहीं, बस आपके लिए जो ओरिजिनल होगा सो ही का बात किया जाता है इस चैनल पर। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका भी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है
यहाँ पर इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर दिखाने के क्वेश्चन है। हाँ चलिए, 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका विभीय सूत्र ml2t-2 अर्थात कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसिमल फार्मूला ml2 प्लस t-2 का क्या होगा, इसका किसका फार्मूला है गुरुजी। यहाँ पर 100 पूछ रहा है प्रश्न आपसे, तो इसका 8वां प्रश्न का राइट आंसर किसका फार्मूला है, तो देखिए कार्य का है कि दाब का है कि घनात्मक का या त्वरण का, एसिलेशन का, तो किसका है, तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। आपको याद आ जाएगा होगा गुरुजी कार्य का, वर्क का, कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। जब दूध को हम मथते हैं, यहाँ पर देखिए, जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन से अलग होने का कारण क्या कहलाता है। जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन को अलग होने का कारण क्या कहलाता है। काफी शानदार प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी अभिकेंद्रीय बल। कहाँ है, सेंट्रल फोर्स, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के मान विद्युतीय रेखा पर होता है। द वैल्यू ऑफ एसिलेटर ड्यू द ग्रेविटेशनल एट द इक्वेटर्स इज, तो आपको याद होना चाहिए 3 नंबर प्रश्न का उत्तर गुरुजी ऑप्शन बी न्यूटन मिनिमम। कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की और चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की ऑप्शन सी में आपको देखने को मिला जे थॉमस। कहाँ है, थॉमसन। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 SI यूनिट कितने मुख्य भौतिक राशि होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो SI यूनिट के कितने मुख्य भौतिक राशि होती है, तो आपको याद होना चाहिए SI यूनिट के कितने भौतिक राशि होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर गुरुजी चलिए 7 होती है ना, तो ऑप्शन ए में है। अगला 13 नंबर प्रश्न की एक माइक्रो के बराबर होता है 1 माइक्रो इज इक्वल टू, तो कितने बराबर होता है, तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी चलिए काफी शानदार 10-6 मीटर। कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते 14 नंबर प्रश्न। 72 किलोमीटर आवर इज MS1 मीटर प्रति सेकेंड 1, और बदलने में उसका मान को व्हाट विल वी वैल्यू विम द 72 kg मीटर इज कॉन्वर्टेड इनटू MS-1 मीटर प्रति सेकेंड -1, तो किसका मान होता है, तो आपको 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी। चलिए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात की स्थिर रहती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर आ चुके हैं। कार में लगे देखिए कार में लगे स्पीडोमीटर। कहाँ, स्पीडोमीटर किसका मापक करता है, स्पीड में किसका माप करता है, तो चलिए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना है। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन, चलिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है तात्कालिक गति, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न क्या है, जब पृथ्वी का त्रिज्या r गुरुत्वीय त्वरण g का पृथ्वी की सतह को पालयन के वेग होता है, व्हाट विल बी स्केप यहाँ पर स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन द रेडियस अर्थ इज r इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन इज g, तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए पर है रूट अंडर 2rg, ऑप्शन ए पर ही हमें देखने को मिल गया है। चलिए 18वां प्रश्न की ओर। किसी पिंड को दरम्यान m और वेग भी हो तो इसका गति ऊर्जा क्या होगी, तो आपके याद 18वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन बी 1/2 mv², तो ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल गया। चलिए 19वां प्रश्न को बिल्कुल यह नवंबर मंथ का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, अर्थात कि कल से 25 तारीख से आपको यहाँ पर बताओ 25 तारीख से उसका पेपर है, तो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो आपको फिजिक्स के एग्जाम में आपको पूरे 30 में 30 का उत्तर देकर आना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चल आप जोतना भी इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आपके सामने लेकर आने जा रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। चलिए 19वां प्रश्न का उत्तर मैं देख लेता हूँ। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक बहुआ भी जानता है गुरुजी, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है आपका वाल्ट नॉट। कहाँ है, वाट, ऑप्शन ए पर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर आ चुके हैं। 20वां प्रश्न क्या कहे, 90 मीटर प्रति सेकंड 1 चाल गतिमान 0.04 kg द्रव्यमान के कोई गोली लकड़ी के भारी गुटे को, यहाँ पर देखिए भारी गुटों के थर्म क्या बताया जा रहा है, घास कर 7 मीटर दूरी पर चला कर रुकी जाती है, तो गुटके के द्वारा गोली पर लगने वाले औसत अवरोधी का बल होगा ए बुलेट ऑफ द म्यूनिशन 0.04 मूविंग इन द स्पीड ऑफ द 9 मीटर पर सेकंड 1 इंटर द हैविंग वर्ड रेंज ब्लॉक इन द स्पॉट आफ्टर द कवरिंग डिस्टेंस इज द 60 सेंटीमीटर, व्हाट विल द एवरेज ऑफ द रिसेस्टिंग फ्रॉम द ऑपरेट बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, तो आपको याद होना चाहिए 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने है ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए 270 एन न्यूटन, तो ऑप्शन बी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 21 की ओर आ चुके हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी पिंड का संवेग p का क्या पिंड का द्रव्यमान m और v हो तो क्या होता है, व्हाट विल बी द मोमेंटम p इज इक्वल बॉडी व्हेन इज द मास यानी m इन वेलोसिटी इज v, तो 21वां प्रश्न का
आंसर आपको याद होना चाहिए। सीधे सीधे आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ आपको P/m बराबर V का ऑप्शन ए पर। 22वां प्रश्न क्या उत्तर क्या कह रहा है, आपसे किसी पिंड का 5 kg द्रव्यमान तुरंत 2 मीटर प्रति सेकंड 1 तो पिंड का लगाने वाले बल्ब क्या कहलाता है। तो 22वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी ऑप्शन डी 10 न्यूटन ऑप्शन डी पर है। अगला प्रश्न को और चलते हैं, सर्वत्रीय गुरुत्वाकर्षण स्थिति जी का मान होता है। तो आपको याद होना चाहिए 23वां प्रश्न का राइट आंसर है। तो आपको आगे मैं बता दें किसका इसका PDF कैसे मिलेगा। तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए पर है 6.672 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर 22 kg का स्क्वायर का है। तो ऑप्शन डी ए पर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 24वां प्रश्न क्या किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी 3.6 × 10 जूल। तो ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 25वां प्रश्न, यदि ए फैक्टर 2 - 1 फैक्टर इक्वल -3 तो बी फैक्टर यहाँ पर देखिए आइए, इफ फैक्टर 2 - 1 - 3j एंड बी फैक्टर 3i + 2i व्हेन द एंगल बिटवीन टू फैक्टर विल बी। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न कट गया है तो 25 का उत्तर आपको जरूर याद करके रख लेना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी, लंबी दूरियों के मापने हेतु किस विधि का उपयोग होता है। तो लंबी दूरी को हम अगर मापेंगे तो कौन सा विधि, तो बउआ भी जानता है लंब विधि। तो ऑप्शन ए पर है। चलिए 27 नंबर, यदि कोई वस्तु को समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है गति। तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। तो वह गति कहलाती है गुरुजी ऑप्शन ए पर है, एक समान गति कहलाती है। चलिए 28वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक सरल रेखा अनुदिशा गति को क्या कहते हैं। तो एक सरल रेखा दिशा गति को हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेन इज द वन कैनोस। तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर है, सरल रेखा रेखीय गति कहाँ है। तो ऑप्शन ए पर है। चलो 29वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 29वां प्रश्न क्या है, 1 पार्सेस के बराबर होता है। 1 पार्सेस इज इक्वल टू, तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर बउआ भी जानता है 3.08 × 10⁻−10 प्लस 16 होगा ना। यहाँ पर देखिए पीछे में नहीं लगा है तो ऑप्शन ए ही होगा। तो उत्तर ए पर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि किसी पिंड द्रव्यमान और गति का ऊर्जा को ई हो तो रेखीय संवेग में होगा। तो रेखीय संवेग क्या होगा। तो 30वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी ऑप्शन ए पर देखने को मिल गया है। चलिए √2m-e ऑप्शन ए है। चलिए आप चलिए सीख लेते हैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। पूरे 30 प्रश्न को दिखा दिया और अगले वीडियो में आपका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए आप सीख लेते हैं कि इसका सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको किस नहीं करना है, इसका जो भी इसका PDF वगैरह है। तो चलिए वेबसाइट के माध्यम से अपने वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। और एक माध्यम है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो एक काम करिए, यहाँ पर एक नंबर आपको नोट कर लें। इस नंबर पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। आपको उस नंबर पर आपको दिया जाएगा उस ग्रुप में और उसके साथ साथ उसी नंबर से आपको सीधे PDF चला जाएगा। तो इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। नोट करके जल्दी से आपको क्या कर लेना है, इस नंबर को नोट करिए और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर खोलिए। व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करें, तब कोई इसी नंबर से आपको PDF मिलेगा। चलिए आप वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। सिंपल सा आपके मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना। जैसे मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र के आपके सामने ओपन कर लिया और जो यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने सर्च करता हूँ इसी रूप में आपको सर्च करना है। चलिए सर्च करके दिखा देना। सबसे पहले इस चैनल का नाम आपको लिख लेना, एजुकेशन ऑफ पब्लिक। आपके सामने मैं यहाँ पर देखिए लिख कर दिखा देने जा रहा हूँ। एक स्पेलिंग और एक बिंदु को आपको, एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखेंगे। एजुकेशन आपको पब्लिक लिख देने जा रहा हूँ। तो आपको सामने इसी रूप में आपके सामने मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने एक कार्य को आपके सामने टाइप करने जा रहा हूँ। एजुकेशन, उसके बाद आपको लिखना है ऑफ, उसके बाद लिखना है पब्लिक। ठीक है, इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है वर्ड में, अर्थात कि यहाँ पर आ जाइएगा तो 45 और 80 आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आप जानते होंगे, पॉइंट या डॉट, तो पॉइंट। उसके बाद ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है। आपके सामने मैं स्क्रीन पर एक कार्य करके दिखा देने जा रहा हूँ मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। ब्लॉग स्पॉट आपको लिखना है। ठीक है, स्पॉट, उसके बाद आपको डॉट लगाना है, फिर उसके बाद कॉम लगा देना है। देखिए काफ़ी सरल है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बीच में जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 45 के बाद यहाँ पर जो 4 के बाद एक पॉइंट है, उस स्पेस को हटाना है। फिर पी के बाद जो एक स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, इस स्पेस को हटाना है। फिर ओ के बाद जो इस स्पेस को आपको साइड कर देना है और सिंपल सा सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सर्च इस रूप में आपके सामने ओपन होगा। तो एजुकेशन और पब्लिक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। सिंपल सा नोट नीचे स्क्रॉल डाउन कर
आइएगा तो आपके सामने पूरे ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से पूरी चीज़ बताएं। तो सबसे नीचे आपको आ जाना है, सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पर एक सेक्शन आपको देखेंगे होम पेज वाले ऑप्शन, सिंपल से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे होम पेज का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम पेज वाले, तो होम पेज वाले ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है। आपके सामने जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्लास 11 का जितना भी आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी स्ट्रीम का पेपर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्लास 11 वाले सेक्शन में आइएगा। क्लास 11 वाले सेक्शन जब तक आप आइएगा तब तक यहाँ पर अपडेट कर जाइएगा। तो क्लास 11 वाले सेक्शन थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा बिहार उत्तर मासिक परीक्षा का रूटीन प्रश्न पत्र सभी चीज़ यहाँ पर आकर जब तक आप आइएगा तो यहाँ पर सभी चीज़ अपडेट हो जाएगा क्लास 11 वाले सेक्शन में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 का भी वर्तमान में एग्जाम चल रहा है, तो क्लास 10 का सभी चीज़ यहाँ पर अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। उसी पर 12 का अपडेट होगा, 9th का अपडेट होगा, सभी का धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको जरूर इस पर आ जाना है। और आपको मैं बताया 2-3 तरीका, तो आपको 2-3 तरीका से आपको डाउनलोड करना है। तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।